नमस्ते छात्रों। मैं आज आपको पहली कविता जिसका नाम है नवनिर्माण वो पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले कविता का परिचय देंगे, उसके बाद कविता पढ़ाऊंगी। कविता का नाम है नवनिर्माण। कवि है त्रिलोचन जी। कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। ये जो इसका प्रकार है ये विधा है। विधा का प्रकार जो चतुष्पदी है। विधा परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। आप सभी को मालूम है। तो 4 चरण इस में होते हैं। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। जैसे कि 4 जो वाक्य होते हैं इसमें इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में समानता होती है। तुकबंदी यानी समानता होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय। कविता का परिचय जान लीजिए। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो यह कविता का परिचय हुआ। ये देखिए, ये जो चित्र आपको दिख रहा है त्रिलोचन जी का है। तो इनकी जो लिखी हुई कविता है उसकी शुरुआत हम करते हैं। देखिए, जब भी हमें जो कुछ भी मिला है तो हम बोलते हैं कि ये भगवान ने हमें दिया है। तो इस कविता के जो शब्द शुरुआत में आप लोग सुनते हो तो आपको पता चलता है कि मुझे जो दिया है, किसने दिया है, आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पर जो भी दिया है हम एक समझ लेते हैं कि हमारी एक धारणा है कि भगवान ने ही हमको दिया है जो कुछ भी दिया है। तो कविता की शुरुआत ही ऐसी होती है। देखिए इस कविता की। तुमने विश्वास दिया है मुझको। तो कवि बोल रहे हैं, पहले जो चतुष्पदी का चरण है उसमें कविता की शुरुआत जो हो चुकी है उसमें देखिए शब्द क्या है। तुमने विश्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखिए, हम लोग जो है जो दिया है उसके बारे में आप लोग जान लेना है, उसको समझ लेना है, उसको महत्व देना है। तुमने विश्वास दिया है। देखिए, मैं एक व्यक्ति हूं और मुझे जो मिला है विश्वास, ये विश्वास बहुत मूल्यवान चीज आपके पास है, यानी सभी के पास है।
तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। जैसे ही मेरे ही मन पर यानी अपने आप पर जो विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, विश्वास कर लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भगवान से त्रिलोचन जी कह रहे कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, सब कुछ तो दिया है। देखिए, मैं इसे कहां पर संभालूंगा, तो मैं यहाँ पर जहां पर रहता हूँ, यानी मैं जहां पर जीवित हूँ, जहां पर रहता हूँ, मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, तो वह है भूमि। तो मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। ये जो चतुष्पदी के 4 चरणों का जो अर्थ निकल रहा है, आप देखिए इस कविता को, आपको दिख रही है तो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा नहीं तो चौथे चरण में जो समानता आपको दिखती है, इसे कहते हैं तुकबंदी। तो दूसरा देखिए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। इसलिए हमें अपना जो अपने ऊपर का जो विश्वास है उसे खोना नहीं। एक बार तोड़ने के बाद आप वहीं पर ठहर जाते हो, और इसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। आपको मालूम है, जो सूत्र आपको मिला है जीवन जीने का, तो इसे तोड़ना नहीं है, संभल कर रखना है, इसे मजबूत बनाना है, इसे बलशाली बनाना है। ऐसा कवि का कहना है। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, यों में जाए कहीं भी उड़ जाए। देखिए, आदमी जो है उड़ रहा है, यानी प्रगति कर रहा है, दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रहा है। कहीं भी जाओ, व्योम में जाओ, आकाश में जाओ, यहाँ पर रहो, कहीं पर भी उड़ जाओ, लेकिन भूमि को छोड़ नहीं सकते। यानी अपने पांव जो है भूमि पर ही रखने हैं, इतना अहंकार योग्य नहीं है। देखिए, ऐसे दूसरे चरण में कवि ने कहा है, तो सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। ऐसे कहा है कवि ने कि भूमि पर ही रहना है, आप जो भी करो तो आपके पांव जो है भूमि पर ही रहने चाहिए। सत्य है, अब तीसरे चरण में देखिए, आप दिख रही है आपको कविता, सत्य है राह में अंधेरा है। ये सभी को पता है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। ऐसा होता है, आपको मालूम है, आप अपने समाज में अपना जीवन व्यतीत करते हो तो रास्ते में अनेक समस्याएं जो अंधेरे का रूप लेकर आ जाती है। तो अंधेरा, इसका मतलब अंधेरा पड़ा हुआ है ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप जो है कवि आपको दिखा रहे हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। आपको पता चल गया है कि सामने समस्या है, चलो रुको मत, वहां से चलते जाना है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। ये ऐसी ही बात, यानी कहीं भी रुकना हमें नहीं है। कवि का बताना, ये कवि यही बताते कि कहीं भी रुको मत, चलते रहो, चलते रहो। सामने समस्या है, आपको पता चल गई है, लेकिन उसका सामना करना आपका काम है। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। तो कवि त्रिलोचन जी कह रहे हैं कि जो आपको भगवान ने जो ताकत दी है, जो बल दिया है, देखिए, मनुष्य के पास ज्ञान है, मन है, हृदय है, अच्छा, उसी के साथ उसकी हिफाजत करने के लिए जो बल होना भी जरूरी है। समाज में अच्छाई और बुराई दोनों चलती है, तो बुराई के साथ लड़ने के लिए बल का होना जरूरी है। तो यह बल जो है दूसरों को मदद करने के लिए उसका उपयोग आप लोग कीजिए, ऐसा त्रिलोचन जी कहते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, देखिए लोग बल का दुरुपयोग करते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, दूसरों को सताने के लिए आपको बल नहीं मिला है। वह है पीड़ित को बचाने के लिए, जो समस्या में है, जो पीड़ित है,
उसको बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आपको यह बल मिला है। उठ पड़ो, बल मिला है तो बल बनो सबके, सबकी ताकत बनो। आपको बल मिला है ना, तो आपको सभी की ताकत बनना है। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए आपको खड़े रहना है। अब नेक्स्ट चतुष्पदी में देखिए इन 4 चरणों में क्या कहा है कवि ने। जिसको मंजिल का पता रहता है। देखिए, जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को मंजिल अपने सामने दिख रही है, तो उसे पथ का संकट जो भी आता है उसका डर नहीं होता। पथ के संकट को वही सहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। देखिए, एक दिन सिद्धि यानी मंजिल तक पहुंचकर अपना इतिहास वह खुद रचता है। अब नेक्स्ट चरण में देखिए, प्रीति की राह पर चले आओ। आप जीवन अपना व्यतीत कर रहे हो तो सभी को स्नेह बांटो, प्रेम दे दो। ऐसा कवि जो है त्रिलोचन जी कहते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। जीवन जीने के लिए नैतिकता बहुत जरूरी है, नीति होना जरूरी है आपके पास। नीति की राह पर आप सभी को चलना है। नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। देखिए, यानी अपना जो जीवन है वो अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। यानी स्वार्थी बनकर हमको जीना नहीं है। यह जीवन सभी की मदद करने के लिए आपको जो है भगवान ने दिया है। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। ऐसा जो है कवि कहते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी। देखिए, समाज जो है सिर्फ नर से नहीं बना है। हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान संस्कृति है, ऐसा नहीं है। ऐसा जो त्रिलोचन जी कहते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, यानी दोनों मिलकर परिश्रम करेंगे। लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, दोनों समान है। एक बड़ा एक छोटा ऐसा नहीं है, दोनों संगी है, सहचर है, एक साथ चलते हैं। अब रचेंगे समाज नर नारी, नर और नारी मिलकर, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर समाज का इतिहास रचेंगे, समाज की तरक्की करेंगे, समाज की प्रगति करेंगे। ऐसा जो है कवि कहते हैं। देखिए, अब अंतिम चरण में जो है कवि क्या कहते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। तो देखिए, हम कहते हैं कि मेरा जो है अतीत अच्छा नहीं था, इसीलिए मेरा भविष्य अच्छा नहीं होगा। यानी मेरा वर्तमान अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कवि कहते हैं कि ये गलत है। तुम सभी यानी अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत करते हो, दूसरों की मदद करते हो, नीति के मार्ग पर चलते हो, तो सभी यानी जीवन वर्तमान हो, अतीत हो, भविष्य हो, वह सब तुम्हारा अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मित अच्छा था। देखिए ना, जब मेरा अतीत में जो मेरा मित्र था, मेरे साथ चलने वाला था, वह भी अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा। देखिए, आज मैं अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से जी रहा हूं, तो इसका मतलब है मेरा भविष्य भी बहुत ही अच्छा होगा। गीत मेरा भविष्य गाएगा। ये अतीत का भी गीत अच्छा था, यानी जो अतीत जो बीत चुका है उसे कहते हैं अतीत, यानी अतीत भी मेरा अच्छा ही था। यानी मेरा वर्तमान भी अच्छा है, मेरा अतीत भी अच्छा था और मेरा भविष्य भी अच्छा ही होगा, ऐसे कवि कहते हैं। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद छात्रों।